नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज हिट मानवता हुई। आज हिट हुए वो तमाम मंसूबे जो दोनों तरफ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आज वो खबर है जिससे देखिए माथा सन्न हो जाता है। कल दोपहर को 1:30 बजे के आसपास पहलगाम से जम्मू कश्मीर के 6 किलोमीटर दूर एक वैली है जहां स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर्यटक भारी तादाद में घुड़सवारी करते हैं। वहां पर्यटक ट्रैकिंग करते हैं और ट्रैकिंग वालों के लिए तो स्वर्ग माना जाता है। वहां पर दिन दहाड़े 1:30 बजे और 2 बजे के बीच आर्मी के ड्रेस में मुंह ढके हुए आतंकी आते हैं, लोगों को, सैलानियों को टारगेट करते हैं, घोड़े से उतारते हैं, धर्म पूछते हैं और गोली मारते हैं। जो अभी आंकड़ा सामने है, करीब करीब 27 के आसपास, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि इस बात में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कहने में कि वर्तमान में हमारी सरकारें आंकड़े दबाती है, चाहे कुंभ के हो चाहे आतंकी हत्याओं के हो। लेकिन ये सैलानी है तो यहाँ गंगा वंगा तो थे नहीं बहने के लिए। तो बहुत सारे आंकड़े दो पे बहुत दिन तक, बहुत देर तक चलता रहा कि दो ही गए, दो ही गए। जब सारे टेलीविजन, सरकारी क्या कहे, गोदी मीडिया जब दो दो की रट लगाए रखा था, तब हमारे पास 25 की खबर थी। अब हमारे पास और ज्यादा की खबर है, लेकिन हम सरकार के आंकड़ा माने तो 26 से 27 लोग हताहत हुए हैं। 6 राज्यों के हैं, जिसमें गुजरात के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु के हैं, उड़ीसा के हैं। 2 विदेशी पर्यटक भी है, एक नेपाल के है, एक यूएई के है। ये हमला क्यों? इस हमले के लिए जिम्मेदारी किसी ने भी ली हो, ये हमला कहीं हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर तो नहीं, क्योंकि पहलगाम कोई बॉर्डर वाला एरिया नहीं है। राज्य बॉर्डर का है, लेकिन पहलगाम तो बहुत अंदर है। प्री प्लान्ड आतंकी इतने अंदर तक आके यहां सीआरपीएफ का पूरा निगरानी में जगह हो, वहां पे यदि ये होता है तो सवाल तो उठते हैं। कई सवाल हैं। यह हमला कब हुआ? जब मेरे प्रधानमंत्री यूएई में थे? क्या मेरे प्रधानमंत्री जब सऊदी में थे तो क्या वहां एक मैसेज देने का प्रयास किया? जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पे है, तब कोई संदेश देने का प्रयास किया? क्योंकि इसके पहले 20 मार्च 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन भारत आए थे, तब भी ऐसा ही अनंतनाग में हमला करके 35 सिखों की हत्या की गई थी। तब भी एक मैसेजिंग माना गया था। क्या बढ़ते हुए पर्यटक को रोकने के लिए ये था? क्योंकि 2020 में जहां 34 लाख पर्यटक थे, 2024 आते आते वो 2 करोड़ 35 लाख हो गए। क्या कहीं हिंदू मुसलमान करने का प्रयास हो रहा था? क्योंकि बार बार ये बातें बड़ी प्रमुखता से बताई जाती है कि धर्म पूछ के मारा गया, कलमा पढ़वा के मारा गया, पैंट उतार के मारा गया। क्या भारत में फिर से एक हिंदू मुसलमान झगड़ा करने का प्रयास कर रहे थे? असीम मुनीर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ। उन्होंने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि कश्मीर के जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे भाई, उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब उनका साथ देंगे। यह किस लिए हो रहा था? जब 2019 के चुनाव हो रहे थे, सत्ता पक्ष बहुत पतले स्थिति में था। उसके बाद पुलवामा हुआ। पुलवामा पे बहुत सारे सवाल हैं। अभी भी सत्ता पक्ष 10 जगह उलझा हुआ है। सवाल इस पे भी उठेंगे
क्योंकि सरकार का इंटेलिजेंस फेल्यूर है ही है। क्या हमारे गृह मंत्री सिर्फ दौरा करते रहेंगे अलग अलग राज्यों के और राज्य चुनाव जितवाने का काम करेंगे, और जिनका जो काम है वो छोड़ देंगे? सत्ता पक्ष का काम सिर्फ विपक्ष पे निगरानी रखना, विपक्ष पे ईडी की रेड करवाना, सत्ता जहां विपक्ष की है उनको गिराना, विपक्ष की सरकारों को बदनाम करना, सर्वोच्च न्यायालय को घेरना, संविधान की अवहेलना करना नहीं होता है। सरकार का काम इस देश की सुरक्षा भी है। यदि 370 335 ये सब होने के बाद नोटबंदी से हम सुनते आ रहे हैं कि नोटबंदी होगी तो आतंक खत्म हो जाएगा। अभी तो सरकार भी वहां पे यूनियन टेरिटरी होने के नाते केंद्र सरकार के ही अधीन है, बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सरकार के अधीन है, तो इतने अंदर तक कैसे आतंकी आए, सवाल यह है। हिंदी फिल्मों जैसा सब कुछ होने के बाद हमारे नेता पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी सऊदी का दौरा छोड़ के भारत आए, स्वागत है उनका, अच्छा कदम है ये। गृह मंत्री भागे श्रीनगर, क्यों? ये नौबत क्यों आई, किस वजह से आई? क्या ये आतंक का नया फेज शुरू हो रहा है? 1990 में जब वैली में, जम्मू श्रीनगर में आतंक शुरू हुआ, फिर 2000 से 2010 तक विदेशी आतंकी आए, उनका कहर हुआ। 2010 से 2019 तक सोशल मीडिया पे आतंक को लगातार खाद्य परोसा गया, और 2019 के बाद टारगेटेड किलिंग हो रही है, और ये टारगेटेड किलिंग ही है। ये टारगेटेड किलिंग इसलिए है कि यहां किसी भी हालत में हिंदू मुसलमान होना जरूरी है। वो पाकिस्तान को भी सूट करता है और हमारे देश के कुछ लोगों को भी सूट करता है, दुर्भाग्य है ये। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को कि ये हत्याकांड होने के 2 घंटे के अंदर कश्मीर के मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हमला इस्लाम और मानवता के खिलाफ है। कश्मीरी ने इस घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला कई जगह, और बार बार ये जम्मू कश्मीर के मुसलमान भी कहते हैं कि इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने का प्रयास मत करो। पाकिस्तान तो यही चाहता है, तो हमारे देश में क्या चाहता है? दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक पोस्टर आया है, देखिए वो आप सोशल मीडिया में। छत्तीसगढ़ बीजेपी पोस्टर देती है, धर्म पूछ के मारा, जाति नहीं पूछी। जाति पूछने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हमारे यहां पे ही जाति पूछ पूछ के मारने के कई खबरें इसी मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक कहां नहीं है। लेकिन जब हमारा दुश्मन हम में झगड़ा करना चाहता हो, ऐसे में उसमें तेल डालने के बजाय, उसमें बुझाने के बजाय उसमें तेल डालते हैं। श्रीनगर में कैंडल मार्च निकला, पुलवामा में, कश्मीर के हर कोने में कैंडल मार्च निकला। कश्मीर के धार्मिक नेताओं ने पर्यटकों के प्रति एकजुटता जाहिर की और सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि इस कायराना हरकत करने वाले किसी को भी किसी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। बारामूला, जम्मू कश्मीर के पहलगाम, इन तमाम जगह पे जो हमले होते हैं उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया और अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये अब हम उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। हमारे डोवाल साहब क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका और कनाडा में ढूंढ रहे हैं आतंकी, और आतंकी हमारे सीने में आके गोली मार के चले जाते हैं। एक संगठन है लश्कर ए तैयबा से संबद्ध आतंकी संगठन टीआरएफ, द रेसिस्ट फ्रंट, कहते कि उनने जिम्मेदारी ली, लेकिन ये सब फ्रंट कागजी है।
इसके पीछे कोई है तो पाकिस्तानी आर्मी की सोच है। हमें तो बताया गया था कि एयर स्ट्राइक होने के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद, नोटबंदी होने के बाद, 370 के बाद हर चीज तो मान रहा है ये देश, फिर आतंक खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें मस्जिदों में मंदिर ढूंढने हैं, हमें बड़े बड़े मेलों का आयोजन करना है, हम इसी में खुश है। श्रीनगर में बाहर के कितने लोगों को जमीन दिलवाते हैं, इसमें खुश है। और जो पाकिस्तान चाहता है, वो यदि हमारे देश के कुछ नेता चाहते होंगे तो फिर पाकिस्तानियों में और उन नेताओं में क्या फर्क है, ये सवाल है। सवाल कैसे हमारे भारत के नेता भी हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पोस्टर पे एक्शन लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी को सवाल पूछना लेना चाहिए। ये धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं। वो तो कहते ही है, असीम मुनीर तो कही गए, जो आर्मी के चीफ है वहां पे, वही देश चला रहे पाकिस्तान। उन्हें कहा कि हम तो इस्लामिक स्टेट है, हमारे यहाँ हिंदुओं का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि जब जब इस देश में दंगे होंगे, फायदा पाकिस्तान का होगा, नुकसान हमारे देश का होगा, संपत्ति का नुकसान हमारे देश का होगा, जान माल जो भी नुकसान होगा वो हमारे भारतीयों का होगा, क्योंकि मुसलमान भी है तो पहला भारतीय है। इसलिए सैल्यूट कश्मीर के तमाम मुस्लिम मस्जिदों को। लेकिन दुर्भाग्य है, इस पे भी रोटी सेकने का प्रयास हो रहा है। इस बात को रोकना चाहिए। जो भी लोग शहीद हुए, हालांकि पुलवामा में शहीद हुए पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को भी शहादत का दर्जा नहीं दिया इस देश ने, लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी शहीद है। जो भी पर्यटक गए, अपना कश्मीर समझ के गए। हमारे अपने कश्मीर में विदेशियों ने आके, हमारे दुश्मन ने आके हमें ललकारा है। 56 इंच का सीना क्या करता है देखते हैं। अमेरिका क्या स्टैंड लेता है देखते हैं, क्योंकि ये अमेरिका को भी मैसेज है, ये सऊदी को भी मैसेज है, क्योंकि वहां से भिखारी वापस जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे डील कर रहे हैं, तो उसको वो भी संदेश देना चाहते हैं। टारगेट एक, संदेश अनेक। लेकिन इस ऐसी घटना में हमें सबको साथ लेके चलना है। यदि इसमें हम राजनीतिक रोटी सेक रहे होंगे तो इससे ज्यादा घटियापन राजनीति में हो नहीं सकता। सभी दिवंगत मृत आत्मा के लिए न्यूज लॉन्चर की टीम पूरी प्रार्थना करती है। जो जख्मी हुए हैं, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे और इस देश का जज्बा बना रहे। कश्मीर हमारा है और पर्यटक भी जाते रहेंगे। आज कौन हिट हुआ ये आप तय कर लीजिए। हिट तो छत्तीसगढ़ बीजेपी हुई, जब कश्मीर के मस्जिदों से ऐलान हुआ कि ये हत्याकांड इस्लाम के खिलाफ है और हम हमारे भाइयों के साथ हैं। हिट तो वो मंसूबे हुए जिनको लगता होगा कि ऐसे कांड होने से बहुत सारे जो फ्रंट है उस पे दुर्लक्ष्य होगा लोगों का। हिट तो पाकिस्तानी मंसूबे भी हुए। उनको लगा कि इस किलिंग के बाद तुरंत दंगे हो जाएंगे। हिट कई चीजें हुई है, क्या क्या हुआ आप अपने भी विवेक से सोचिए। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।